यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां दिन के समय सब कुछ शांत और सुंदर लगता था। पर रात का अंधेरा आते ही इस गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता, जैसे चारों ओर कोई छुपा हुआ खतरा घूम रहा हो। गांव का नाम था रामपुर, जो घने जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। इस गांव की गलियों में रात के समय कोई भी इंसान अकेला निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि ये जगह पहले इतनी वीरान नहीं थी, पर कुछ सालों से गांव के पास के कुएं के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां किसी परछाई को देखा है, पर कोई भी ये साफ साफ नहीं बता पाया कि वो परछाई आखिर क्या थी। गांव वाले मानते थे कि कुएं के पास जाना मतलब मौत को दावत देना था, पर अंजलि, जो कि गांव के मुखिया की बेटी थी, वो इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये सब बस लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। वो खुद को इन सब डरावनी बातों से ऊपर समझती थी। अंजलि 22 साल की थी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर। उसका रोजमर्रा का काम गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक सिलाई की दुकान में था, जहां वो शाम तक काम करके लौटती थी। लेकिन उस रात चीजें अलग थीं। उस रात चांदनी जरूर थी, लेकिन मौसम कुछ अजीब सा था। हवाएं पहले से तेज थीं और आसमान में घने बादल छा रहे थे। अंजलि ने अपनी साइकिल उठाई और रोज की तरह अपने काम से वापस घर लौटने लगी। उसका रास्ता गांव के पुराने कुएं के पास से होकर गुजरता था, लेकिन आज उसके कदम थोड़े धीमे थे। उसे लग रहा था जैसे किसी की नजरें उस पर टिकी हैं। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, पर हर बार जैसे ही वो मुड़कर देखती, वहां कुछ नहीं होता। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। उसकी साइकिल की चेन अटक गई। उसने सोचा कि इसे ठीक कर ले, नहीं तो अंधेरा होने पर मुश्किल हो सकती है। वह साइकिल से उतरी और कुएं के पास बैठकर चेन ठीक करने लगी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एक धीमी सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसके बहुत पास से गुजर रहा हो। उसने सिर उठाया और चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। गांव के कुएं के पास हमेशा से ही सन्नाटा रहता था, लेकिन आज का सन्नाटा उसे कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। अचानक उसकी नजर उस कुएं की दीवार पर पड़ी। वहां उसे एक परछाई दिखी। ये परछाई सामान्य नहीं थी, यह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले तो अंजलि ने सोचा शायद ये किसी पेड़ की छाया हो, पर जैसे जैसे परछाई पास आ रही थी, उसे महसूस हुआ कि ये कोई और चीज है, कोई ऐसा जो इंसान नहीं है। अंजलि, धीरे से, ये क्या है? वो परछाई अब और साफ दिखने लगी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी शैतान की हंसी। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। परछाई अब उसके बहुत करीब थी। उसने देखा कि वो बिना किसी आवाज के चल रही थी। उसकी आंखें अंजलि पर टिकी हुई थीं और उसका पूरा शरीर एक अजीब से अंधेरे में लिपटा हुआ था। अंजलि ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में चिल्लाई, अंजलि, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे अंजलि का पूरा शरीर कांप उठा। वो परछाई अब और नजदीक आ गई थी, इतनी कि अंजलि उसकी हरकतों को साफ साफ देख सकती थी। उसकी चाल बेहद धीमी और जानलेवा थी। अंजलि के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वो वहां से भाग जाए या उस अजीब प्राणी का सामना करे। लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उसकी आंखें अब उस परछाई से हट नहीं पा रही थीं। वो परछाई अब बस कुछ ही कदम दूर थी। उसकी लाल आंखें अंजलि के शरीर के आर पार देख रही थीं, मानो उसकी आत्मा को खींच लेना चाहती हो। अंजलि के होंठ कांपने लगे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके गले से आवाज निकलना बंद हो गई थी। जैसे ही परछाई और पास आई, अंजलि ने उसकी शक्ल को करीब से देखा। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल गई थी। वो हंसी अब अंजलि के कानों में गूंजने लगी। उसका दिमाग सुन्न होने लगा। वो अब सिर्फ उस हंसी को ही सुन पा रही थी। उसकी आंखें अब बंद होने लगी थीं और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अंजलि वहीं पर गिर गई, बेहोश। जब गांव वाले उसे उठाने आए तो उसकी आंखें खुली हुई थीं।
लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। गांव वालों ने उसे घर तक पहुंचाया, पर उसके बाद से वो कभी भी पहले जैसी नहीं रही। उस दिन के बाद अंजलि हमेशा घर के अंदर ही रहती थी। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की कि वो बाहर निकले, पर उसने कभी दोबारा बाहर कदम नहीं रखा। वो हमेशा डर के साए में जीने लगी थी। उसकी आंखों में हर समय वही खौफ झलकता था, मानो वो अब भी उसी परछाई को देख रही हो। गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अंजलि अब भी उस परछाई की कैद में है और उसे कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के दूसरे लोग भी अब रात में उस परछाई को देखने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, पर एक बात साफ थी, वो परछाई वापस आने वाली थी। और इस बार वो सिर्फ अंजलि के लिए नहीं आएगी।